जो है एक ऐसा चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने जो है कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सबसे बेस्ट वे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। TERRO इंट्रो और GATIVE इंट्रोगेटिव और कौन सा? SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो आपको वो बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव जो है एक तो हमारा होता है EHV यानी हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब की अगर आप बात करते हो तो हेल्पिंग वर्ब में है हेल्पिंग वर्ब आता है प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस यहाँ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। दूसरा जो टाइप का हमारा होता है इसी में जो है हमारा ये वाक्य क्या होते हैं कि यदि हिंदी वाक्य। कौन सा? यदि हिंदी। कौन सा? यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो? किससे? क्या से शुरू हो? क्या हो? क्या से शुरू हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अगर आपका यदि हिंदी वाक्य आपका क्या से शुरू हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या का मतलब हो गया कि ये जो हमने फार्मूला लिखा है, अगर सब्जेक्ट आपका आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है और क्या दे आ रहा है और प्लूरल नंबर आ रहे हैं, राइट। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हम क्या करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। किसका? डू का। क्या आप जानते हैं कि डू में डी कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि जब कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अगर यहीं आपका सब्जेक्ट क्या हो जाए, आपका ही आ जाए, सब्जेक्ट शी आ जाए, इट आ जाए या कैसा आ जाए? सिंगुलर नंबर आ जाए, यानी ही, सीट या सिंगुलर नंबर आ जाए तो इनके साथ जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगता है डस। क्या लगता है? डस। तो यानी आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ डू लगाना है आपको और ही, सीट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना है? डस लगाना है। तो अब देखिएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और जो है यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम लगाते हैं। तो अब वाक्य कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको बनाते हैं कि यहाँ आप ध्यान रखिएगा वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हेलो, क्या? वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ डू और ही, सीट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? डज। जैसे एक वाक्य लेते हैं, बहुत प्यारा सा वाक्य है और आप जो है कलम कापी के साथ आइएगा ताकि आपको मज़ा आ जाए पढ़ने में। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि क्या मैं तुम्हें, क्या लिखा है? क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो क्या हो गया वाक्य हमारा कि क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो हमने क्या होता है कि यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो इस क्या की अंग्रेजी जो है हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? डू या डज होगा। क्या होगा? डू या डज होगा। तो अगर डू है तो इसका मतलब सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर होगा और अगर डज है तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट क्या होना है आपका कि ही, सीट और सिंगुलर नंबर होगा। तो यहाँ पर लिखा कि क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या लिखा? क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर पहला काम क्या है? हेलो, आप ही से दोस्तों बात कर रहे हैं कि पहला काम क्या है आपका? पहला काम ये है कि आप पहचानो कि वाक्य कैसा है। पहला काम क्या है कि ये पहचानो वाक्य कैसा है। किसी से दोस्ती करने के पहले अच्छे से उसके बारे में जानो कि वो व्यक्ति कैसा है, तो फिर आपको मजा आएगा उसके साथ जो है रहने में। तो ऐसे यहाँ वाक्य को किस प्रकार का वाक्य है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें आपको पता लगा कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखा है, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव में है। तो जब यहाँ पर पता लग गया इंट्रोगेटिव में है, दूसरा क्या लक्षण मिला कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? किससे? तो जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो कभी भी व्हाट नहीं लगता है, व्हाट भूल के भी नहीं लगाया जाता, बल्कि जिस प्रकार का वाक्य होता है उसमें जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। जैसे क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो अब आपको पता लगा यहाँ कि ता हूँ पहचान है। ता हूँ से क्या पता लगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ता हूँ पहचान है। लेकिन चाह माने चाहना। क्यों? कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में, किसके? जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का एक्शन होता है। तो यहाँ चाह माने चाहना, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। चाहने की अंग्रेजी हमारी क्या होती है? वांट। क्या होती है? वांट।
तो अब यहाँ आपको पता लगा, जब आप पूछेंगे कौन चाहता है, तो कौन का मतलब हो गया मैं चाहता हूँ, तो आई हो गया। अब सब्जेक्ट जब आई आया है तो आपको बताया गया कि आई बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ लगता है डू। तो यहाँ पर आपको मालूम है वाक्य से शुरू है, तो इस क्या की अंग्रेजी वर्ड तो बिल्कुल नहीं लगता है। इसी नाते दोस्तों जब वर्ड नहीं लगता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है कि आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो हो गया कि डू आई, तो हो गया क्या मैं। और चाहने की अंग्रेजी आपको मालूम है क्या हो गया, वांट। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो डू हो गया, सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ आई हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर क्या है, वांट हो गया। तो डू आई वांट, क्या मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है एक, तो मैं की अंग्रेजी हो गया तुम्हें छूटा है, तुम्हें का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू और मार्क ऑफ एडिशन। तो हो गया कि डू आई वांट, क्या लिखा है, डू आई वांट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डू आई वांट यू, क्या लिखा है, डू आई वांट यू, क्या मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो ये हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव का, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है। इसी तरह से अगर वाक्य आपका आ जा रहा है, कैसा वाक्य आ जा रहा है, अगर वाक्य आपका आ जा रहा है कि क्या वह मरती है, क्या लिखा है, क्या वह मरती है, तो वाक्य में क्या शब्द आया है, तो यहाँ पर मार्क ऑफ इंडिकेशन लगा है। तो ती है क्या हमारा पहचान है, मर माने मरना, और मरना ही क्या है, वर्ब है। और इस वर्ब का मतलब होता है डाई, क्या होता है, डाई माने मरना, डाई मीन्स मरना। तो वाक्य में क्या लिखा है, वह मरती है, ती है पहचान है, यानी कि कोई स्त्री है, लड़की है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि शी, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया शी। अब हमें मालूम है कि ही सी इट सिंगुलर नंबर, हेलो क्या, ही सी इट और सिंगुलर नंबर का अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डज। डज क्यों लगाते हैं, क्योंकि वाक्य जो है क्या से शुरू होगा, तो इस क्या की अंग्रेजी हम डज लगाएंगे। तो सी के अकॉर्डिंग टू हमारा क्या हो गया, डज। तो क्या हो जाएगा कि डज सी, क्या हो गया, डज सी। और मरने की अंग्रेजी क्या है, डाई है, तो यहाँ हो जाएगा डाई, क्योंकि यहाँ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हो गया कि डज सी डाई, और क्या वह मरती है, और अंतिम में क्या लगा देंगे, मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या मैं हंसता हूँ, क्या वह मुझे याद करती है, क्या तुम मुझे चाहते हो, क्या वे मुझसे प्रेम करते हैं, क्या हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं। तो ये सारे अनुवाद आप अपने कॉपी में नोट करिए और इसको लिखिए जो है। तो अगला स्टेप हम सीखने जा रहे हैं वो मेथड जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, और बेस्ट वे वो तरीका होगा जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे। वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। तो हमने जो है आपको पहले फार्मूले में फर्स्ट में आपको क्या बताया था कि आपको यहाँ पर डू या डस, क्या डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंडिकेशन, यानी इसके माध्यम से आपने सीखा कि जो है क्या मैं जाता हूँ, तो क्या हो गया कि डू आई गो, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ। वेरी गुड। तो अब हम जो है यहाँ पर अगर मान लो वाक्य क्या से ना शुरू हो, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द जो हमारे हैं वो वाक्य के बीच में ही आ जाएं, जैसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जो आप अपने कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, जिससे आपका जो है इंग्लिश और बेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे यहाँ आपने देखा कि WHAT वाट, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाट मीन्स क्या। तो ये WHAT वाट मीन्स हो गया क्या। फिर लिखा है कि वैन, WHEN वैन मीन्स हो गया कब, वैन मीन्स क्या हो गया कब। फिर आपका लिखा है वाई, WHY वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों। फिर लिखा है कि वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। फिर आपका होता है हु मीन्स कौन, हु मीन्स क्या, कौन होता है। और हुम मीन्स होता है किसके, हु मीन्स किसके। और हुज मीन्स होता है किसकी, लेकिन हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे। और यहाँ पर आपका व्हिच मीन्स कौन सा, कौन सी या कौन से। तो अब आपको पता लगा कि ये हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर इसको आपने याद कर लिया तो आप सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है और किस तरह से आप जो है, और ये स्टेप को जो है आप वीडियो स्किप मत करिएगा, ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, मेरा पहले मैंने बताया था कि मेरा जो इरादा है वो यही है कि आपकी अंग्रेजी को जड़ से एकदम मजबूत करना। तो बेसिक से आपको हम ग्रामर पढ़ाएंगे और भी वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे, बट इसको आगे और देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है कि फार्मूला नंबर सेकंड। तो सेकंड में क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि हाँ WH क्वेश्चन वर्ड्स, क्या होता है
WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, अब यहाँ आपको क्या मिल जाता है, डू या डस, क्या मिलता है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ नेगेशन। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द आपके लगेंगे, क्या लगेंगे कि यहाँ आपका WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। हेलो दोस्तों, क्या WH क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले आएगा, इसका मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुस, हाउ, व्हिच, ये जो शब्द हैं ये हमारा वाक्य में सबसे पहले लगेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द ही हैं। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। डू डज कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका यहाँ का सब्जेक्ट क्या रहा, आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर आप डू लगाएंगे। अगर ही सीट सिंगुलर नंबर है तब क्या लगाएंगे, तब डज लगाएंगे। और यहाँ वर्ब का केवल क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो अब हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं और सेकंडों में आप ये जान जाएंगे कि कैसे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। कैसे, सेकंडों में आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बेहतर तरीके से बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो है कि कैसे हम वाक्य का रचना करते हैं। जैसे लिखा है वह, क्या लिखा है, वह क्या खाती है, क्या लिखा है कि वह क्या करती है। मान लो यही लिखा है कि वह क्या करती है। तो अब वाक्य देखिए यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वाक्य क्या से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वह क्या करती है। तो आपको मालूम है मार्क ऑफ इंडिकेशन लगा है, इसका मतलब वाक्य कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर ती है, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचान हो गया। और कर माने करना, ये हमारा वर्ब हो गया। और वर्ब करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू। ये क्वेश्चन जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो है अक्सर गलतियाँ बच्चे कर देते हैं और आपको ये जो है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा। तो यहाँ पर डू हो गया। अब वाक्य के बीच में क्या लिखा है, क्या। तो अब आपको जब पता लगा कि वह क्या करती है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखना है। तो हमें मालूम है क्या की अंग्रेजी जो हमारी होती है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ना प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या की अंग्रेजी होती है, WHAT, वॉट, क्या होता है, वॉट, राइट। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया आपका, डू या डज लगाना है, लेकिन निश्चित करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इस वाक्य में मेरा सब्जेक्ट है तो उसी हिसाब से आप बेस्ट तरीके से जो है सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि वह क्या करती है, तो वह लड़की है, इसका मतलब हो गया शी। अब देखिए ये आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, ये शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इन दोनों के बीच में ही आपको वास्तव में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको मालूम है कि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ही सीट और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, केवल जो है क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू, लेकिन ही सीट सिंगुलर नंबर के साथ डस। तो यहाँ पर शी आया है, क्या है, शी आया है। तो आपको मालूम है कि इसके अनुसार जो है यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, डज। क्यों, क्योंकि जो सी हमारा सब्जेक्ट है इसके अनुसार यहाँ डज लगेगा। तो हो गया डज, व्हाट डज सी। और डू जो लिखा है तो डू ऐसे ही डू रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ जो डू लिखा है ये डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक बार तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में बदल गया ना, सी के अनुसार एक वचन का तो हो गया ना हेल्पिंग वर्ब। तो एक क्रिया भी दोबारा हेल्पिंग जो है वो सिंगुलर नंबर नहीं किया जाए, वो तो अफर्मेटिव में होता है, वो भी जब सब अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, राइट। तो व्हाट डज सी डू, अंत में क्या हो जाएगा, मार्क ऑफ इंडिकेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि वह क्या करती है, तो व्हाट डज सी डू। तो इसी तरह से आप जैसे मान लो वाक्य बना सकते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे आता हूँ, तुम क्यों पढ़ते हो। अब इससे दूसरा वाक्य हम लिख लेते हैं कि तुम कैसे बोलते हो, क्या लिखा है, तुम कैसे बोलते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम कैसे बोलते हो। तो आप बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और यही कारण है कि आपकी जो है साउंड ही आपकी पहचान होती है, कि आवाज़ ही मेरी पहचान है अगर याद है। तो ये आवाज़ जो है बुलंद होना चाहिए और आपका भी साथ बुलंद होना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है
तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करिए ताकि जो है जड़ से अंग्रेजी जो उनका मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम कैसे बोलते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए मार्क का प्रोनाउंसिएशन हो गया और ते हो यहाँ पर आपका क्या हो गया, पहचान हो गया। लेकिन बोल माने बोलना, बोलना ही क्या है, वर्ब है, और बोलने की अंग्रेजी क्या होती है जी, स्पीक। स्पीक माने बोलना। तो अब लिखा तुम कैसे बोलते हो, तो सबसे पहला काम जो वाक्य में आपको करना है वाक्य बनाते समय कि प्रश्नवाचक शब्द जो है चूँकि वाक्य के अंदर है, वाक्य के बीच में है, मध्य में है, तो आपको ये पहचानना होगा कि वास्तव में प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं। तो उसको जब आप अच्छे से जान पाएंगे तो बेटर जो है उसको बना पाएंगे। तो यहाँ हमें मालूम है कि कैसे जो शब्द है यही हमारा क्या है, कैसे शब्द ही क्या है, यही प्रश्नवाचक शब्द है। और आपको फार्मूला मालूम है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स को जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कैसे है, तो कैसे की अंग्रेजी हमारा क्या हो गया, हाउ। क्या हो जाएगा, हाउ। अब देखिए तुम लिखा है तो कौन बोलता है, तुम बोलते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो गया, यू। तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हो गया लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यानी ये WH क्वेश्चन वर्ड्स हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और यू के अनुसार जब आप क्या करेंगे, हेलो, यू के अनुसार जब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डू, तो हो गया हाउ डू यू। और यहाँ पर बोलने की अंग्रेजी है तो आपको मालूम है कि स्पीक होगा, और यहाँ पर क्या हो गया, मार्क का प्रोनाउंसिएशन। तो हो गया कि हाउ डू यू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं। तो अगर वीडियो आपको मज़ा आ रहा है तो इसको जो है लाइक करिएगा और शेयर करिए। तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो ये आपका अगर वाक्य जो है आपका किसका हो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और उसमें अगर हु का प्रयोग हुआ है तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि हु आने पे अनुवाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आज उस कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं। अब से देखिए हु क्या है हमारा, हु जो है अपने आप में क्या है कि हु का मतलब होता है कौन, राइट। हु का मतलब क्या होता है, कौन। और हु जो हमारा है ये क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द भी है। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द भी है। हु हमारा क्या है कि हु जो है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत एक वचन सिंगुलर नंबर का जो है ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर का ये सब्जेक्ट का काम करता है। और हु क्या हमारा होता है, हु जो हमारा है इसके साथ में डू या डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी डू का नहीं प्रयोग होता है ना तो डज का, यानी डू डज का प्रयोग नहीं होता है। हु क्या होता है, हु के साथ हम जो है क्या करते हैं कि इस पर अफर्मेटिव जैसा नियम लगता है। कैसा, अफर्मेटिव जैसा नियम लगता है, यानी कि हु के साथ जो है अफर्मेटिव जैसा नियम लगता है। इसका मतलब है कि इसमें केवल जो है वर्ब आएगा, क्या, वर्ब आएगा, किंतु हु क्या है कि हु सिंगुलर नंबर का, कैसा, सिंगुलर नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। इस नाते क्रिया जो इसमें आएगा या तो वर्ब के साथ यस रूप आएगा या तो इसमें यस लिखा होगा, क्या, सॉरी, क्या लिखा होगा, यस लिखा होगा। अगर ये नहीं है तो वाई के साथ यस वाला आएगा या तो वाई को हटा के यस आएगा। यानी आपको दोस्तों ये पता लग रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, सॉरी, इंट्रोगेटिव में अगर आपका क्या आता है, हु का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ हु के इतने नॉलेज अगर आपको हैं तभी आप वाक्य जो है सही बना पाएंगे, अदरवाइज वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इस नाते गलती करने से आप बचें। और आज आपको हम सिखाएंगे कि कैसे जो है आप हु का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक बेस्ट वे में अच्छे जो है ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं। और ग्रामर के दृष्टिकोण से जो 2 नंबर का चेंज करने वाला होता है वो आप किस तरह से जो है ये 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है वीडियो से बने रहें। हु का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कैसे करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका हो गया हु, राइट। तो हु के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होगा, अथवा वाई के साथ यस लगेगा, या वर्ब में वाई को हटाकर, क्या, वाई को हटाकर और क्या, IES लगता है। क्या लगता है, IES लगता है। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला पता लगा, स्पेशली क्या, फार्मूला, ठीक। तो हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि किसी भी कीमत पे आप ये फार्मूले को अच्छे से तैयार रखिएगा। ये आपके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों की होती है, ख़ास तौर पे बोर्ड के
या अन्य एग्ज़ाम के लिए जो है, तो वो इनका जो है आज से वाक्य जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में कि कैसे हम हु का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं, कैसे अफर्मेटिव में है, कैसे इसके साथ जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या आई एस, वाई के साथ यस या वाई को हटा के आई एस लगता है। तो लिखा है तुम्हें कौन बुलाता है, उसे कौन धक्का देता है। फिर लिखा है, जैसे लिखा है कि कौन परीक्षा में, कौन परीक्षा में नकल करता है, कि कौन परीक्षा में नकल करता है। फिर आपका जैसे मान लो हो गया कि कौन अब खरीदता है। तो अभी ये वाक्य जो हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये वाक्य आपके लाइफ को चेंज कर देगा। और ये बनाने आ गया तो फिर जान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव पे पूरी तरह से कमांड हो गया एक तरह से। तो अब यहाँ देखिए लिखा तुम्हें कौन बुलाता है। तो देखिए यहाँ दोस्तों क्या लिखा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, यहाँ भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। तुम्हें कौन बुलाता है, इस वाक्य में आप देखोगे मैं, तुम, हम, वह, ये सब नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव का भी काम करता है हु, और खुद भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका पता लगा कि कौन जो लिखा है, कौन की अंग्रेजी आपने क्या लिखा, हु, राइट। तो यहाँ हो गया हु। अब देखिए हु हो गया। अब यहाँ पर क्रिया देखना है कैसा है, बुलाता है तो ता है, पहचान हो गया। बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल। क्या हो गया कि हु कॉल। लेकिन आपको मालूम है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर जो है यस, 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 एस, एस, सी, एच, एक्स, ओ, जेड हो तो यस लगता है, अगर कोई ना हो तो केवल यस लगता है। चूँकि वाई है नहीं, इस नाते यहाँ पर हमें मालूम है कि हु के साथ क्या लग जाएगा, यस। तो हु कॉल्स। और यहाँ पर देखिए कौन की अंग्रेजी हो गया, बुलाने का हो गया तो पहचान था। तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो गया, यू। तो यहाँ पर मार्क तो हो गया कि हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। तो अब आपको मजा आ रहा होगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो हो गया कि हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। दूसरा लिखा है कि उसे कौन धक्का देता है। तो कौन की अंग्रेजी आपको मालूम है कि क्या होगा, हु। धक्का देने की अंग्रेजी आपको मालूम है PUSH, पुश। PUSH, पुश। अंतिम में SH है, यस, 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 एच, यस, 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 एच। यस एच का मतलब इसमें यस एच आया है, यानी इसमें यस जुड़ेगा। तो हो गया कि हु पुश, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है, यस एच है, और नियम है कि अगर यस एच आता है तो यस जुड़ेगा। तो हु पुशेस, कौन धक्का देता है। और उसे है, उसे का आप हिम लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं, और अंतिम में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया कि हु पुशेस हिम या हर, उसे कौन धक्का देता है। अगला वाक्य देखते हैं। आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और इसको सीखते रहिए, राइट। तो कह रहा है कि कौन परीक्षा में नकल करता है। तो यहाँ पर कौन की अंग्रेजी क्या हो गया, हु। क्या हो गया, हु। और नकल करता है तो हु हो गया। और कॉपी, COPY, कॉपी। अब आपको मालूम है कि यहाँ वाई तो आया है, लेकिन अंतिम अक्षर क्या है, वाई, और वाई पहले क्या है, पी है। यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, वाई पहले स्वर हो तो यस लगता है, लेकिन अगर व्यंजन हो तो वाई को हटाकर IES लगता है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉपी लिखा है, यहाँ कॉपी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, उसको हटा के IES लिख देंगे। तो हो जाएगा हु कॉपीज, कौन नकल करता है। तो हो गया कि कौन नकल करता है। तो ता है पहचान हो गया, नकल करना नहीं, नकल करना। तो हु कॉपीज, कौन नकल करता है, कहाँ, परीक्षा में। तो यहाँ हो जाएगा इन एग्ज़ाम। क्या हो जाएगा, इन एग्ज़ाम। तो हो गया कि हु कॉपीज इन एग्ज़ाम, परीक्षा में कौन नकल करता है। यहाँ पर IS क्यों लगा, क्योंकि हु जो है एक सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव शब्द भी है, एक वचन का है, और इसके साथ अफर्मेटिव जैसा नियम भी लॉन्च होता है। यही कारण है कि यहाँ पर हु कॉपीज हो गया, ये अफर्मेटिव जैसा नियम एक्सेप्ट करता है। अब लिखा है कि कौन अब खरीदता है, कि कौन अब खरीदता है। तो कौन की अंग्रेजी तो फिलहाल यहाँ पहले आ जाएगा कि हु, और यहाँ देखो ता है, पहचान है, खरीदने की अंग्रेजी क्या, BY, बाई। तो हो गया हु बाई। अब यहाँ पर देखिए वाई के पहले यहाँ पर क्या मिला, यू। और यू जो हमारा है ये क्या है, यू जो है ये स्वर है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगना है, यस। तो हु बाइस, कौन खरीदता है। और अब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नाउ और मार्क कंडीशन। तो हो गया कि हु बाउस क्या, कि हु बाइस नाउ। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि हु बाइस
नाउ। अब कौन खरीदता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हु का प्रयोग हम कैसे जो है इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। और निश्चित रूप से वीडियो जो है अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार घुमा के देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। तो हु की तरह ही धमाकेदार जो है ये आपका कॉन्सेप्ट आपको बताने जो जा रहे हैं, ये भी आपके जो है बहुत सारे बच्चों की समस्याएँ हैं जो इस वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं। और वो है विच का मतलब कौन से जिससे सिलेक्शन है चुना होता है। तो मॉडर्न टाइम में आपसे पूछा जाता है कि इन हिज क्लास डू यू स्टडी, कि इन हिज क्लास डू यू रीड। तो आप सोचते हैं कि क्या जवाब दें, लेकिन आज से आपको अगर एक प्रश्न आपसे किया गया तो कैसे जवाब देना है, क्या देना है, ये प्रश्न करना और जवाब देना भी सीख जाएंगे। तो हम आगे आपको जो है हिच के बारे में बताते हैं, कैसे हम उसका अनुवाद बेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोस्तों हमारा पहले आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन प्लस क्या आता है? विच। क्या आएगा? विच प्लस आपका आता है नाउन प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ सकता है। तो अब आपको पता लग रहा है कि प्रीपोजिशन प्लस विच प्लस नाउन प्लस क्या, नाउन हो गया और नाउन के बाद क्या आएगा? या तो डू आ सकता है या तो डज और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि कैसे हम अपने आप को जड़ से अंग्रेजी अपना मजबूत कर पाएँ, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा और इस वीडियो को बढ़िया से जो है देखते चलना है ताकि एक एक पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए प्रीपोजिशन का मतलब आप जानते होंगे कि क्या क्या प्रीपोजिशन होता है। अगर प्रीपोजिशन आपको नहीं आता है तो जल्दी हम प्रीपोजिशन पे एक वीडियो बनाएंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? प्रीपोजिशन प्लस विच प्लस नाउन। जैसे लिखा है कि वे कौन से कमरे में जाते हैं, राइट। तो होगा कि वे कौन से कमरे में जाते हैं, पहला। दूसरा, आप पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। क्या लिखा है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। तो इसी की तरह जो है आप और का प्रैक्टिस करके बेस्ट समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कौन सी कमरे में जाते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देखो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। हेलो, आप सही बात कर रहे हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, क्या पता लगा? इंट्रोगेटिव का है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कौन से जो लिखा है यही हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और यहाँ पर लेकिन लिखा क्या है? पहले प्रीपोजिशन लिखना है। तो कमरे जो है ये तो आपका जो है AWH क्वेश्चन वर्ड्स यानी कौन सा की अंग्रेजी विच हो गया। कमरा मतलब ये आपका नाउन हो गया और मे का मतलब जो है ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो अब आपको पहले क्लियर कर लेना है कि कौन कौन सा चीज़ क्या है ताकि वाक्य बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब पहले आपको प्रीपोजिशन चाहिए, तो प्रीपोजिशन क्या है? मे। तो मे की अंग्रेजी होती है इन। यहाँ आई कैपिटल लिखा गया। हेलो, क्या आई कैपिटल लिखा गया? क्यों? क्योंकि आई जो है आई यानी इन से ही वाक्य शुरू हो रहा है। तो हो गया कि इन और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? विच। तो हो गया इन विच। और उसके बाद फिर क्या है कि आपने पहले प्रीपोजिशन मांगा गया, तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन में था, तो हमने में की अंग्रेजी यहाँ पर पहले लिख दी। ये हो गया इन। क्या हो गया? इन। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड्स लिखना है विच, तो हमने एक कौन सी की अंग्रेजी थी? हमने लिखा विच। तो हो गया इन विच। अब यहाँ पर नाउन लिखना है। यहाँ पर देखिए कमरा लिखा है, जो कमरा मतलब नाउन है, तो यहाँ हो जाएगा इन हिच रूम। तो अब आपको पता लगा कि मे की अंग्रेजी पहले लिखा गया यानी प्रीपोजिशन पहले लिखा गया, राइट। फिर यहाँ पर जो है कौन से की अंग्रेजी यानी कि फार्मूले, देखो फार्मूले की तरह अगर हम जो है फार्मूले को 1 बाय 1 अगर मान लो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ इन हो गया, विच हो गया, रूम हो गया, यानी पहले प्रीपोजिशन हो गया, फिर विच हो गया, फिर नाउन यानी रूम हो गया। अब इसके बाद कह रहा कि डू या डज लगाइए, तो क्या लिखा है? सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। THEY दे। तो अब आपको मालूम है कि प्रीपोजिशन हो गया, विच हो गया, रूम हो गया और यहाँ सब्जेक्ट हो गया। तो आपको मालूम है इस दे सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज क्या लगेगा? तो IBU दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? डू। तो हो गया इन विच रूम डू दे। अब यहाँ जाने की अंग्रेजी क्या होगी? जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। तो यहाँ की जाने की अंग्रेजी क्या हो गया? गो। और अंतिम में क्या आ जाएगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया कि इन विच रूम डू दे गो।
तो आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो एक कमेंट में जो है आप बताइएगा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। इसका अनुवाद करिए, तुरंत जो है अनुवाद करके बताइए। यस, आप इस बोल रहे हैं कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, इसका अनुवाद करके बताइए कि क्या होगा। ओके, तो हम लोग लेते हैं और जिससे हमारी अंग्रेजी जो है जड़ से और मजबूत हो जाएगी। वो फार्मूला क्या है, हम इसको जो है कम टाइम में ज़्यादा इसको पढ़ते हैं कि जैसे देखिए आपका आता है होम, क्या आता है होम, और एक आता है आपका हुस। होम क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन हुस क्या है, ये जो है पॉजेसिव, किसका, पॉजेसिव का काम करता है, यानी ये आपका प्रोनाउन का पॉजेसिव है और ये जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। और हु क्या था, हु जो हमारा ये क्या था, हु सब्जेक्ट था, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया पॉजेसिव। तो वाक्य में जो है हम हु, हुम और किसका हुस, तीनों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। जैसे इसमें आपको मालूम है कि हु हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस आ सकता है, वाई के साथ यस आ जाएगा या वाई को हटा के क्या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, राइट। तो ये हमारा जो है हु का हो गया, जिसमें हम हु को एक वचन सब्जेक्ट की तरह, जैसे लिखा है कि तुम्हें कौन बोलता है, तुम्हें कौन बोलता है, क्या लिखा है, तुम्हें कौन बोलता है। तो बोलता है का मतलब क्या जो हो गया कि यहाँ हु, अब बोलने का अंग्रेजी क्या हो गया चाइल्ड। बोलने मतलब यहाँ तुम्हें कौन बोलता है, तो तुम्हें कौन बोलता है मतलब तुम्हें कौन बताता है, ये भी हो सकता है। तुम्हें कौन फटकारता है, डांटता है, बोलता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि जो है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो अब यहाँ लिखा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आपने देखा कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा हु, पढ़ाने की अंग्रेजी होता है टीच, इसमें क्या जोड़ देंगे सी एच, क्यों, क्योंकि हु एक वचन का सब्जेक्ट है और इसके साथ जो है हम यस या यस जोड़ते हैं। तो यस 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 एस सी एच से जड़ आया है, यानी यहाँ पर यस सी एच आया है तो इसमें यस जुड़ गया। तो हु टीचेज और तुम्हें का यू हो गया, अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। तो ये आपका हो गया कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसी तरह से हम होम का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ होम के साथ भी हमारा जो है प्रीपोजिशन आता है। तो होम हो जाएगा, इसके बाद डू या डज हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंडिकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि आप किसके साथ जाते हो, क्या लिखा है कि आप किसके साथ जाते, बोलते ना कि अगर ये साथ हैं तो वहाँ आप बोलते हैं कि राम के साथ। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाते हैं, तो यहाँ किसके की अंग्रेजी तो आपको मालूम है कि क्या होगा whom होगा, लेकिन यहाँ जो साथ लिखा है, साथ क्या है एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं WHITH, तो हो गया कि विद whom, और आप है तो क्या हो जाएगा डू यू, और जाने की अंग्रेजी क्या गो मार्कनिशन। तो हो गया कि विद whom डू यू गो, आप किसके साथ जाते हैं। तीसरा जो हमारा सबसे बेस्ट फार्मूला है उसका ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका अक्सर नाउन आ जाता है प्लस डू, या आपका डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म और मार्क ऑफ इंडिकेशन आ सकता है। तो ऐसे में जैसे मान लो वाक्य आपका लिखा है कि वह किसकी किताब पढ़ती है। तो क्या यहाँ लिखा है कि वह किसकी किताब पढ़ती है, हेलो क्या लिखा है वह किसकी किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर जब लिखा है कि वह किसकी किताब पढ़ती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो लिखा है कि हुज, क्या हो जाएगा कि हुज बुक, और क्या हो जाएगा वह है तो यहाँ क्या हो जाएगा डज और शी, और क्या हो जाएगा रीड। तो हो गया कि हुज बुक डज सी, वह किसकी किताब पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा कि हुज बुक डज सी रीड, कि वह किसकी किताब पढ़ती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव का जो है एक धमाकेदार तरीके से ये पूरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव ख़त्म हुआ। और इसको बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छे से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो जय हिंद।